student, you are welcome in our SSD class. I am Madhuri Bhartwaj. I am your SSD teacher. Today we will continue our chapter 11. Chapter 11. Today's our topic is making of Indian Constitution. A constitution is a set of the basic rule. Constitution जो होता है वो basic rule का set होता है. Regulation for the pupil of the government in the country. इसको सभी लोग मानते हैं. फॉलो इन केस ऑफ द नेशन, यदि हम नेशन की बात करें, अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गिव अ गाइडलाइन. कॉन्स्टिट्यूशन न केवल हमें गाइडलाइन देता है बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार से शासन करना है और हाउ टू गवर्नमेंट नेशन. बट इट ऑल्सो शोज द पीपल एस्पिरेशन अबाउट हाउ अ नेशन शुड बी. एक नेशन को किस प्रकार से होना चाहिए ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन सिखाता है. द प्रोसेस ऑफ द फार्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946. कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की प्रक्रिया 1946 से स्टार्ट हो गई थी. मोर देन 300 luminaries sat through the numerous round of the meeting for a period 3 years. 3 साल के अंदर अंदर बहुत सारी असेंबलीज वगैरह हुई, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए. अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज formed which was composed of the people from all the part and all the community and all the important groups of India. एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया गया और ये बहुत सारी कम्युनिटी थी और बहुत सारे ग्रुप्स थे. आफ्टर मेनी राउंड ऑफ द डिलिब्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, बहुत सारे डिलिब्रेशन के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनाया गया था. Prepared and the Constitution of India was adopted on the 26th January 1950 and the India became a sovereign रिपब्लिक. और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया. द मेन फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं जो कि निम्नलिखित हैं. अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इनविसेज्ड विद क्लियर डेमोक्रेशन ऑफ द पावर बिटवीन अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. और फेडरल सिस्टम लागू किया गया जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट आती है. अ कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed all the citizen fundamental rights like the freedom to speech and the expression, freedom of the religion, freedom to the assemble peacefully. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा ये फंडामेंटल जो राइट है वो हमको प्रदान करता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रदान करता है, एक्सप्रेशन प्रदान करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रदान करता है और हम शांतिपूर्वक कहीं असेंबली कर सकते हैं ये प्रदान करता है. ऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटेड ऑल द सिटीजन इक्वली बिफोर द लॉ and equality of the opportunity in government employment. The state was not to discriminate against the citizen and ground of religion, caste, gender, प्लेस ऑफ बर्थ. जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये गारंटी देता है सभी सिटीजन को कि लॉ के सभी को समान रूप से देखेगा और सभी को समान रूप से अवसर प्राप्त करेगा. सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट के अवसर समान रूप से प्राप्त होंगे और किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. सभी कास्ट, पीपल और जेंडर, बर्थ के अकॉर्डिंग सभी को बराबर माना जाएगा. अनटचेबिलिटी वॉज एबॉलिश फॉर द ऑल द प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ द फॉरबिडन. अनटचेबिलिटी को कहीं भी नहीं माना जाएगा. इंडिया वॉज हैव द प्रिलिमिनरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इंडिया में प्रिलिमिनरी सिस्टम लागू किया जाएगा वो जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेड डाउन सर्टेन प्रिंसिपल कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल रहेंगे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहलाएंगे. दिस प्रिंसिपल हाउएवर द फॉर्म द गाइडलाइन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो द वाइल मेकिंग द लॉज. प्रिंसिपल गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट के अलग रहेंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी. प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही इंडिया को बहुत आगे तक ले जाना चाहते थे. उन्होंने भी वो भी ट्रुथ और नॉन वायलेंस से प्रभावित थे और देश में शांति फैलाना चाहते थे. इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच क्लास.